राधे प्रिय विद्यार्थियों। बेटा अब तक हमने पिछले वीडियो में पुनर्मिलन का जयशंकर जी का जीवन परिचय देखा और कुछ थोड़ा सा उसका अर्थ देखा था। ठीक है, आज हम उसके आगे देखेंगे। हम पढ़े थे ज्यों मुरझाई हुई कली। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़े थे। आज उसके आगे हम देखेंगे। उसके आगे हम देखेंगे नौ किशोर अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। उनके साथ में कौन था? नौ माने वह नया, कोमल मीन्स सुकोमल, अवलंब मीन्स सहारा, साथ में वह मीन्स उम्र, किशोर मीन्स किशोरावस्था की उम्र का बच्चा था, उंगली पकड़े उनकी उंगली को पकड़े हुए था। यानी वह जो श्रद्धा आ रही थी इड़ा के घर, उनके साथ जो बालक था वह अभी किशोरावस्था का था। वह बड़ा ही सुकुमार था और उसी के सहारे वो आ रही थी और वह बच्चा उनकी उंगली को पकड़े हुए था। चला आ रहा मौन धैर्य सा, वह एकदम चुपचाप मौन को धारण किए हुए, अपने हृदय में धैर्य को धारण किए हुए अपनी माता के साथ, अपनी माता को कस के पकड़ करके चल रहा था। क्योंकि रात थी, वो बच्चा डर भी रहा था। थके हुए थे दुखी बटोही हुए दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को जो घायल वो कर लेते। कह रहे हैं बटोही मीन्स राही। वे दोनों राही जो थे, पथिक जो थे, वे थके हुए थे और बड़े दुखी थे। तो वे दोनों माँ बेटे जो पथिक थे वे बड़े दुखी और थके हुए थे और वे अपने भूले यानी बिछड़े हुए मन को ढूंढ रहे थे जो इड़ा के राजभवन में घायल होकर के लेटे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगला देखेंगे। अगला इधर से है बेटा। इसको देखेंगे। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, वो प्रश्न पूछ रही हैं। कहने इड़ा उनकी आवाज़ सुनकर कुछ द्रवित माने करुणा से युक्त हो जाते, उनका हृदय पिघल जाता है। जब उन दुखियों को देखते हैं उस रात्रि में तो उनका हृदय बड़ा द्रवित होता है और उनके पास जाकर पूछती हैं कि आपको किसने भुला दिया है? इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम बोलो तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ व्यथा गांठ निज खोलो तो। रजनी मीन्स रात्रि। कहती इस रात्रि में, अंधेरी सुनसान रात में तुम दोनों कहाँ जाओगे मुझे बताओ। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, आओ मेरे पास बैठो। आज मेरा भी मन बड़ा ही अस्थिर है, बड़ा व्यग्र है, कहीं लग नहीं रहा मेरा मन। अतः तुम लोग अपने मन की दुख रूपी गांठ को मेरे सामने खोल सकते हो। मुझे बताओ कि तुम्हें कौन सी तकलीफ है। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी है मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। वो कह रही कि यह जीवन बड़ा लंबा है, इसकी यात्रा बड़ी लंबी है, इसमें चलते चलते आपके बिछड़े हुए भी एक दिन मिल जाएंगे। और अगर यह जीवन रहा तो अगर आज बिछोह है तो कल मिलन निश्चित होगा और तुम्हारे दुख की रातें भी कट जाएंगे, अर्थात तुम्हारा दुख भी समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम में ही। श्रद्धा इड़ा की बातें सुनकर रुक जाती है, रुक करके उनसे बात करती है और जो कुमार था वो भी श्रांत में थका हुआ था, मिलता है विश्राम में ही। जब दोनों वहीं बात करने लगती हैं तो बच्चा भी रुक जाता है, अतः उसको थोड़ा सा वहाँ आराम मिलता है क्योंकि वह चलते चलते थक गया था। आगे देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको बड़ा करेंगे। फिर क्या कहती है? इड़ा चली चली इड़ा के साथ जहाँ पर वन ही शिखा प्रज्वलित रही। वन ही मीन्स आग, आग का पर्यायवाची है। शिखा मीन्स लौ। फिर श्रद्धा इड़ा के साथ वहीं पर जाती है जहाँ पर यज्ञ मंडप की आग प्रज्वलित थी, जो आग जल रही थी यज्ञ वेदी की, वहाँ पर वो जाती है। सहसा धधकी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। अचानक वह यज्ञ की आग जल उठी और उसके तेज जलने से वहाँ जो मंडप था वह प्रकाशित हो गया, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यानी रात थी, अंधेरा था ना, तो अचानक वहाँ आग जब वो जली यज्ञ वेदी की तो पूरा मंडप प्रकाशित हो गया, वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा।
कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उधर उस तक डग भरती। कामायनी उस प्रकाश में कुछ देखती है और उसके पास तक अपने कदमों से, डग मीन्स कदमों से चलना, वह अपने कदमों से, अपने पैरों से चलकर वहाँ तक जाती है। और वही मनु सच घायल सचमुच, तो क्या स्वप्न, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। और क्या कहती हैं, वहाँ जाकर वो क्या देखती है कि मनु वास्तव में घायल होकर के लेटे हुए हैं। तो वह सोचती है कि क्या मैंने जो स्वप्न देखा था वह सत्य था। मैंने स्वप्न भी तो इसी रूप में इनको देखा था, घायल होकर के लेटे हैं, और ये वास्तव में यहाँ घायल होकर के लेटे हुए हैं। आह प्राण प्रिय, यह क्या तुम यूं, कहती है कि अरे प्राण प्रिय, हे प्राणनाथ, यह क्या हुआ, आप यहाँ इस तरह से क्यों आ गए, आप यहाँ कैसे पहुँचे। घुला हृदय बन नीर बहा, इतना कहकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, और वही द्रवित हृदय आंसुओं के रूप में बहने लगता है। फिर क्या होता है, इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मन को सहलाती। इड़ा जब यह देखती है कि वो जिसको ढूंढ रही थी वो तो मेरे ही पास है, मिल गए उसको, तो ऐसा दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है इड़ा। और श्रद्धा मनु के पास आकर बैठ जाती है और वह मन को धीरे धीरे सहलाने लगती है। अनुलेपन सा, अनुलेपन माने मरहम, सामिंस की तरह, यहाँ उपमा अलंकार है। तो उनका स्पर्श इतना मधुर था कि जैसे लग रहा था कि उनके घावों पर, उनके जख्मों पर कोई मरहम लगा रहा हो, और व्यथा भला रह जाती क्यों। और वह स्पर्श इतना मधुर था कि उसके स्पर्श के बाद मन के शरीर की सारी व्यथा में से पीड़ा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, स्पंदन मीन्स कंपन, वाइब्रेशन। कहते हैं उस अचेतन अवस्था में भी, उस शांत अवस्था में भी, नी मीन्स रहित, रो मीन्स आवाज, यानी उस शांति अवस्था में भी, उस अचेतन अवस्था में भी श्रद्धा के स्पर्श से मन के शरीर में हल्का सा कंपन होता, उनके हाथ पांव धीरे धीरे हिलने लगते हैं। आंखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। जब वो आंखें खोलकर श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो उनके आँखों के, दोनों आँखों के चारों कोने में आंसू आ जाते हैं। या इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि जब वो श्रद्धा की तरफ देखते हैं तो श्रद्धा और मनु दोनों की आंखें चार होती हैं, और उन चारों आंखों में क्या होता है, आंसुओं की बूंदें आ जाती हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं, उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को। इधर श्रद्धा आकर के बैठी है मनु के पास, और उधर कुमार उन इड़ा के ऊंचे ऊंचे महल अट्टालिकाओं को देख रहा था, उस यज्ञ की मंडप, उसकी वेदी को देख रहा था। यह सब क्या है, नया मनोहर। वो कहता है यह सब नया क्या है, उसको पहली बार देखा था ना, क्योंकि ये लोग पर्वत के हिस्से में रहते थे एक शिखा पर। तो कह रहे हैं यह सब क्या है, नया मनोहर, यह सब बड़ा नया चीज़ मैं देख रहा हूँ। और मनोहर माने मन को बड़ा अच्छा भी लग रहा है, मेरे मन को हर भी रहा है, मेरे रमणीय भी लग रहा है मुझे। कैसे ये लगते जी को, ये जी को बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। इतने में श्रद्धा ने कहा पुत्र यहाँ आकर देखो, देखो तुम्हारे पिता यहाँ पड़े हुए हैं, आकर इनसे मिलो। ठीक है, हम अगला देखते हैं जिसको हम फिर क्या होता है, पिता संबोधन चिन्ह है, आ गया लो यह कहते उसके रोंवे खड़े हुए। जब वो सुनता है कि पिताजी हैं, उन्हीं को तो ढूंढने लोग निकले थे, तो कहता है कि पिता यानी हे पिता, लो मैं आ गया, यह कहकर के उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, वह रोमांचित हो उठा। और माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। वह कहता है कि माँ वहाँ बैठकर क्या कर रही हो, पिताजी को जल पिलाओ, उनको पानी दो, प्यासे होंगे। और मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। जब वह बालक बोला तो वह सूना, वह नीरव मंडप भी सजीव हो गया,
यानी जहाँ बिल्कुल सूनापन था वहाँ उस बालक के बोलने से उस स्थान में सजीवता आ गई, वह जीवंत हो उठा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। और जब वो शून्य स्थान में जीवंतता आ गई, सजीवता आ गई और वो तीनों लोग एक दूसरे से मिल गए, तो आत्मीयता मीन्स होता है अपनापन। तो मिलने के बाद मन के जितने भी, पहले वो गुस्सा होकर घर से निकले थे ना, तो मन के जो भी पहले के क्रोध थे, जो भी संशय थे, सब समाप्त हो गए और वे आत्मीयता घुली उस घर में। उस घर में एक अपनेपन का माहौल हो गया, वहाँ एक छोटा सा परिवार बन गया, छाया एक मधुर स्वर, उस पर श्रद्धा का संगीत बना। और वहाँ उस शांति में भी एक मधुर स्वर गूंजने लगा अपनेपन का, और श्रद्धा की जो वाणी थी, जो उसकी बोली थी, वह आगे चल के क्या बन गया? एक संगीत का, एक गीत का रूप ले लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही बाबू। यह कामायनी के निर्वेद सर्ग से है, जिसमें मन नाराज होकर चले जाते हैं उन्हें ढूंढने। श्रद्धा और कुमार जो उनका बच्चा था, दोनों लोग मिलकर जाते हैं और जिसको ये लोग घायल अवस्था में इड़ा के घर पे पाते हैं, वहीं मिलते हैं। इनके मन के सारे क्रोध, सारे सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। वहाँ एक छोटा सा परिवार बनता है, आप अपनेपन का भाव जागृत हो जाता है वहाँ। तो इसमें इतना ही बेटा। साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली है यहाँ। अब मिलन हो गया है। ऊपर की लाइन में विप्रलम्भ था, वियोग श्रृंगार था, यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली है ना। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों के समझ में आया होगा बेटा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।